मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियां। किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिनमें अनंत शांति झलकती हो। मैं ऐसे एक व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत से जो दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वो अपने देश के गांव गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना उस आदमी को जिसकी प्रतिछवि वह बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूप रेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव गांव दूर दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने को धन्य समझा। फिर 20 वर्ष बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया था और उस चित्रकार को एक ख्याल और आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था, आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र और बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो, तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। वो फिर गया बुढ़ापे में, जुआघरों में, शराब खानों में, पागल घरों में। उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी ना हो, शैतान हो, जिसकी आंखों में नरक की लपटें जलती हो, जिसके चेहरे की आकृति उत्सव का स्मरण दिलाती हो, जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की भी बनाना चाहता था। और बहुत खोजने के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थी और जो थोड़े ही दिनों बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकाया जाने को था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात थी। उस आदमी की चेहरे की रूप रेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल था। चित्रकार खुद भी मुग्ध हो गया था। दोनों ही चित्र अद्भुत थे। कौन सा श्रेष्ठ था कला की दृष्टि से, यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लौट कर देखा तो वह कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा है जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वो चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों तस्वीरें मेरी हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था, वो मैं ही हूं। और इसलिए रोता हूं कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की। पता नहीं ये कहानी कहां तक सच है, सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और हर आदमी के भीतर परमात्मा भी। और हर आदमी के भीतर नरक की भी संभावना है और स्वर्ग की भी। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और कुरूपता के गंदे डबरे भी बन सकते हैं। प्रत्येक आदमी इन 2 यात्राओं के बीच निरंतर डोल रहा है। ये 2 छोर हैं जिनमें से आदमी किसी को भी छू सकता है, और अधिक लोग नरक के छोर को छू लेते हैं। और बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो अपने भीतर परमात्मा को उघाड़ पाते हों। क्या हम अपने भीतर परमात्मा को उघाड़ पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम वह प्रतिमा बनेंगे जहां परमात्मा की झलक मिले? यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के साथ ही आज की दूसरी चर्चा में शुरू करना चाहता हूं। यह कैसे हो सकता है कि आदमी परमात्मा की प्रतिमा बने? यह कैसे हो सकता है कि आदमी का जीवन एक स्वर्ग बने, एक सुवास, एक सुगंध, एक सौंदर्य? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य उसे जान ले जिसकी कोई मृत्यु नहीं? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाए? होता तो उल्टा है। बचपन में हम कहीं स्वर्ग में होते हैं और बूढ़े होते होते नरक तक पहुंच जाते हैं। होता उल्टा है। होता यह है कि बचपन के बाद जैसे रोज हमारा पतन होता है। बचपन में तो किसी इनोसेंस, किसी
निर्दोष संसार का हम अनुभव करते हैं और फिर धीरे धीरे एक कपट से भरा हुआ, पाखंड से भरा हुआ मार्ग हम तय करते हैं। और बूढ़े होते होते न केवल हम शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम आत्मा से भी बूढ़े हो जाते हैं। न केवल शरीर दीनहीन जीर्ण जर्जर हो जाता है, बल्कि आत्मा भी पतित जीर्ण जर्जर हो जाती है। और इसे ही हम जीवन मान लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। धर्म इस संबंध में संदेह उठाना चाहता है। धर्म एक बड़ा संदेह है इस संबंध में कि यह आदमी की जीवन की यात्रा गलत है कि स्वर्ग से हम नरक तक पहुंच जाएं। होना तो उल्टा चाहिए। जीवन की यात्रा उपलब्धि की यात्रा होनी चाहिए कि हम दुख से आनंद तक पहुंचे, हम अंधकार से प्रकाश तक पहुंचे, हम मृत्यु से अमृत तक पहुंच जाएं। प्राणों के प्राण की अभिलापा और प्यास भी वही है। प्राणों में एक ही आकांक्षा है कि मृत्यु से अमृत तक कैसे पहुंचे। प्राणों में एक ही प्यास है कि हम अंधकार से आलोक को कैसे उपलब्ध हों। प्राणों की एक ही मांग है कि हम असत्य से सत्य तक कैसे जा सकते हैं। निश्चित ही सत्य की यात्रा के लिए, निश्चित ही स्वयं के भीतर परमात्मा की खोज के लिए व्यक्ति को ऊर्जा का एक संग्रह चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए। व्यक्ति को शक्ति का एक संवर्धन चाहिए। उसके भीतर शक्ति इकट्ठी हो कि वह शक्ति का एक स्रोत बन जाए, तभी व्यक्तित्व को स्वर्ग तक ले जाया जा सकता है। स्वर्ग निर्बलों के लिए नहीं है। जीवन के सत्य उनके लिए नहीं है जो दीनहीन हो जाते हैं शक्ति को खोकर, जो जीवन की सारी शक्ति को खो देते हैं और भीतर दुर्बल और दीन हो जाते हैं। वे यात्रा नहीं कर सकते। उस यात्रा पर चढ़ने के लिए, उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति का संवर्धन धर्म का सूत्र है। शक्ति का संवर्धन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे शक्ति इकट्ठी हो कि हम शक्ति के उबलते हुए भंडार हो जाएं।